हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रशांत त्रिवेदी और जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे वो है लीनियर इक्वेशन। इसके लिए हम रिफर करेंगे एक्सरसाइज 8A फ्रॉम RS अग्रवाल। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज 8x plus 3 is equal to 27 plus 2x. In linear equation, we all have to study which term we have to transpose towards right side and which term we have to transpose towards left side. Let us see. We all have 8x here and 2x on the right side. These two are like terms. First, what we will do implies that 8x minus 2x, from right side 2x will be transposed towards left side, so it becomes 8x minus 2x. हमको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर हमारा राइट साइड से कोई भी टर्म लेफ्ट साइड आ रहा है और वो अगर राइट साइड एडेड है तो लेफ्ट साइड क्या हो जाता है, वो हमारा सब्ट्रैक्शन में आ जाता है। मींस अगर साइन इसका पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड आके वो नेगेटिव सिंबल अडॉप्ट कर लेता है। अब यहां पे 27 है, वी विल ट्रांसपोज 3 जो कि लेफ्ट साइड है, इसको हम राइट साइड ट्रांसपोज करेंगे। यहां पे +3 है तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक, नाउ बोथ आर द लाइक टर्म्स। यहां पे हम 8x और 3 दोनों अनलाइक टर्म थे, ऐड नहीं कर सकते थे। यहां पे हमने 2x ट्रांसपोज करा लेफ्ट साइड, तो अब ये दोनों लाइक टर्म हो गए। इसी तरीके से राइट साइड केवल 27 और यहाँ पे केवल 3, कोई वेरिएबल इनके साथ अटैच नहीं है। अब 8x minus 2x दोनों हमारे लाइक टर्म हो गए, तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट या ऐड कर सकते हैं। implies that 8x minus 2x it is 6x, 27 minus 3 it is 24. implies that now x and 6 they are multiplied. There is no symbol between 6 and x, means 6 is multiplied with x. 6x is equal to 24, means when some term is multiplied 6 will be transposed towards right side and यहां पे multiplied है तो right side जाके क्या हो जाएगा, divide हो जाएगा। x is equal to 24 upon 6। हमने जब हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक बेसिक चीज हमको हमेशा देखनी है कि अगर एडेड है कोई टर्म राइट साइड जाएगा तो वो सब्ट्रैक्ट होगा, कोई टर्म अगर सब्ट्रैक्टेड है राइट साइड जाएगा तो ऐड हो जाएगा, कोई टर्म अगर मल्टीप्लाइड है राइट साइड जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर कोई टर्म लेफ्ट साइड डिवाइडेड है राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। implies that x is equal to, now we all can solve 24 upon 6, 6 4 means x is equal to 4, that is our answer. On the basis of question number 1, you all can do question number 2 as well as question number 3. I'll continue with question number 4. 9x plus 5 is equal to 4x, 4x minus 2 plus 8. Now very first thing we will open the brackets. हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। implies that ये वाला सिंबल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे implies that का सिंबल लगेगा या और का सिंबल लगेगा। यहाँ पे इज इक्वल टू का सिंबल नहीं लगाइएगा। बहुत से बच्चे यहाँ पे भी इज इक्वल टू का सिंबल लगा देते हैं और लीनियर इक्वेशन में बीच में भी सिंबल होता ही है, तो केवल एक इक्वल टू का सिंबल होगा बीच में और लेफ्ट साइड या और या implies that. डन। 9x plus 5 is equal to opening of bracket 4x minus 4 into 2 it is 8 plus 8 minus 8 plus 8 कैंसल आउट हो जाएंगे, 8 minus 8 0, implies that अब 9x लेफ्ट साइड है, राइट साइड 4x है, हम 4x को क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट साइड और ये दोनों तब हमारे लाइक टर्म हो जाएंगे। अभी +5 है, +5 क्योंकि ये एडेड है। अभी अभी हमने क्या सीखा, अगर हम उसको राइट साइड भेजेंगे तो क्या होगा, उसका सिंबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स नहीं है। लाइक टर्म्स x का वेरिएबल, x वेरिएबल में 9x है और 4x है, तो हम 4x को लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे 9x माइनस 4x, और ये +5 है, एक ही साथ इसको हम राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे। पॉजिटिव है
तो ये क्या हो जाएगा, राइट साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, -5 implies that now 9x minus 4x दोनों लाइक टर्म है, हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. 9 minus 4 it is equal to 5 means 5x is equal to -5 implies that अब 5 मल्टीप्लाइड है x से तो 5 राइट साइड जाएगा, 5 क्या हो जाएगा इसके नीचे, बिकॉज मल्टीप्लाइड है तो ये डिवाइड हो जाएगा जाके. implies that x is equal to -5/5 cancel out, 5 ones are 5 implies that x is equal to -1. That's our answer. The next one, 7th, 15y minus 4 minus 2 y minus 9 plus 5y plus 6 is equal to 0. Now everything is towards left side, but the thing is that many of the terms are there in brackets. So very first step is to open up the brackets. हम brackets open करेंगे. 15y minus 15 into 4 60 minus 2 into y 2y. Now it is very important to see those symbols -2 and -9. We have to take into consideration the symbols, otherwise many mistakes may occur. -2 and -9 it becomes +18. 9 into 2 18, 2 negative symbol positive. 5 into y 5y, 5 into 6 30 is equal to 0. Now 15y, 2y minus 2y and 5y, these are the like terms. -60 plus 18 plus 30, these are the like terms. We will group them together. 15y minus 2y plus 5y minus 60 plus 18 plus 30 equals 0. 15y minus 2y plus 5y, 15 plus 5 20, 20 minus 2 it is 18y minus 60 plus 18 plus 30, 30 10 40 48 minus 60 it is minus 12 equals 0. Implies that 18y, now it is minus 12. We will transpose 12 towards right side. It becomes, because it is negative, when we transpose it towards right side it becomes positive. 18y equals 12 implies that now 18 and y they are multiplied. It means that when we transpose 18 towards right side it will be divided. 18 यहाँ पे y से multiplied है, right side हम इसको कैसे transpose करेंगे, 12 के नीचे 12 divided by 18 आएगा, means y is equal to 12 upon 18. Now we all can cancel out. 6 के टेबल में 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 का टेबल इजीली पढ़ सकते हैं हम लोग. implies that y equals ऊपर 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 3, so y equals 2 upon 3. That's our answer. इसी बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं. so you all can practice. now I'll continue with question number 9. x minus 5 upon 2 minus x minus 3 upon 5 equals 1/2. इसके मेथड्स तो और भी हो सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट मेथड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, 2 5 2, हम 2 5 और 2 का एलसीएम लेंगे. 2 5 मींस एलसीएम इज 10. पूरी की पूरी इक्वेशन को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेट अस सी. 10 multiplied by x minus 5 upon 2, पूरा एक टर्म है, एक टर्म ये है, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. x minus 3 upon 5 इक्वल्स, इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 upon 2. हम चाहे तो एलसीएम लेके फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते थे और बाद में इसको ट्रांसपोज कर दें,
लेकिन ये मेथड इजीएस्ट मेथड है और बेस्ट मेथड है, तो आज हम आपको इस मेथड से सॉल्व करना बताएंगे। क्या करना होता है, नीचे जितने भी डिनोमिनेटर होते हैं, चाहे लेफ्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, पूरे का एलसीएम हम लोग ले लेंगे और उस एलसीएम से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ लेट अस सी, 10 से जब हमने मल्टीप्लाई किया हर टर्म को, 2 नीचे है, 2 5, यानी कि ये कैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 are 10, 5 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 5 माइनस 5, 2 means 2 into x minus 3 equals 2, 5 into 1 5. Now it becomes in very simplest form, it becomes in simple form. Now we can solve it in a very easy way. क्या करेंगे, अब ब्रैकेट ओपन and we all will solve 5x minus 5 into 5 25 minus 2 into x, 2x minus 2 into minus 3, it is plus 6 equals 5. like terms एक साथ, 5x minus 2x minus 25 plus 6 minus 25 plus 6 equals 5. अब 5x minus 2x, 3x minus 25 plus 6 minus 25 plus 6, it is negative and it is minus 19 equals 5. Now 3x towards left side, minus 19 will transpose towards right side, so it becomes 5 plus, because it is negative, minus 19 means towards right side it becomes plus 19, implies that 3x equals 19 plus 5 24, implies x 24, because 3 is multiplied to x, it will be at the denominator position towards right, 24 upon 3, 3 8s are 24, implies that x equals 8. That's our answer. The next one, 10th one, similar kind of question. Here 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3, 2 upon 3 minus t. Do not get confused between the symbols plus and t. Now, same method we will adopt. LCM of 4 and 3, it is 12. We will multiply the whole equation by 12. 12 multiplied by 3t minus 2 upon 4 minus 12 multiplied by 2t plus 3 upon 3 equals, we will be multiplying by 12. Same thing towards right side, 12 multiplied by 2 upon 3 minus 12 multiplied by t. So we have to understand whatever terms are there. This is first term, this is the next term, and right side 2 by 3 is separate term and t is separate term. Every term will be multiplied by the LCM. So we have multiplied total equation by 12, means every term is to be multiplied by 12. Done. Next one, we all can see that we can cancel out the factors. 4 3s are 12, 3 4s, 3 4s, here nothing. Now we can multiply. First we will put in brackets as it is, 3t minus 2 minus 4 2t plus 3 equals 4 multiplied by 2. We all can write 8 directly minus 20. Now we have to open the brackets. 3 into 3 90 minus 3 into 2 6 minus 4 into 2
80 minus 4 and 3 minus 12 equals 8 minus 20. Now the same way we will be transposing the like terms towards left side, like terms with variable as t, and the constant terms towards right side. 90 minus 80, I'll transpose minus 20 towards left side, it becomes plus 20. When I call this one minus 20 towards left side, when it comes towards left side, because it is negative, it becomes positive here. Now 90, 80 and 20. Now towards right side, it is 8 minus 6. When we transpose towards right side, it becomes plus 6 minus 12. When we transpose towards right side, it becomes plus 12. So 8 plus 6 and plus 12, and here 90 minus 80 plus 20. We have to check so that the next step should be correct. 90 minus 80 plus 20 means 12 and 9, it is 21. 21 minus 8, it is 13t. 13t towards left side, 8, 6, 14, 14 plus 12, it is 26. Implies that, now I think you all have understood, 13 is multiplied, 13 is at the numerator position. So when we transpose it towards right side, where it goes, it will be at the denominator and towards right side. Implies that t is equal to 26 upon 13. 13 टेबल सबको आता है. 13 2s are 26. Implies that t equals to, that's answer. The next one, 14th, 4 minus 2 upon 3 z minus 4 equals 1 by 2 2z plus 5. LCM of 3 and 2, it will be 6. We can multiply the whole equation by 6. That makes it easy. 4, 6 multiplied by 4 minus 6 multiplied by 2 z minus 4 upon 3 equals 6 multiplied by 1 by 2 2z plus 5 implies 6 into 4 24, 3 कट जाएगा, 3 2s are 6, 2 into 2 4, 4 multiplied by z minus 4 equals 2, 3 3 multiplied by 2z plus 5 implies 24. अब हम सारे ब्रैकेट्स जो की हैं ओपन कर देंगे. माइनस 4z minus 4 and minus 4 plus 16 equals 6z plus 3 into 5 15. Now minus 4z, and here we will transpose 6z, that is towards right hand side, we will transpose it towards LHS, and 24 and 16 are to be transposed towards right side. So minus 4z minus 6z equals 24 and 16 towards right side along with 15. 15 is the only positive term, and 24 it becomes negative, and 16 it also becomes negative. Implies that now these are like terms, these all are like terms. We can add them, we can subtract them, we can add them, subtract them. Both are negative, means they are to be added. Minus 10z equals 15, 24, 16. 24 negative, negative. It becomes minus 40, minus 40 and plus 15 means minus 25. Implies that both are negative. It means that our answer will be positive.
z equals, we can cancel out the negative symbol. Z equals 25 upon 10. 5 5s are 25, 5 2s are 10, implies that z equals 5 upon 2. That's our answer. On the similar basis, 15 can be done. So I'll continue with number 16. 8x minus 3 upon 3x is 2. Here it is at the denominator and means it is divided. We will transpose this towards right hand side because it is at the division and at the denominator level it will go towards the right. At the numerator level it will be multiplied here when we transpose it towards right hand side. Implies that 8x minus 3 is equal to 2 multiplied by 3x, implies that 8x minus 3 equals 6x. Now like terms on the same side, 8x 6x will be transposed towards left side. 8x minus 6x, because here it is positive, it is transposed towards left side, it becomes negative, implies that 8x minus 6x equals, now here it is minus 3. We transpose minus 3 towards right hand side, it is negative here, so when it is transposed towards right hand side it becomes positive. It's 3, implies that 8x minus 6x, 2x equals 3, implies that x equals 3 upon 2. That's our answer. On similar basis, 17th and 18th can be done. I'll continue with 19th. 6y minus 5 upon 2y is equal to 7 upon 9. Same thing, here at the denominator end, it will go towards the right and it will be multiplied with 7. But one more number, that is 9, is at the denominator towards right side. तो इसका क्या होगा, 9 यहाँ पे डिवीजन एंड पे है तो 9 विल बी ट्रांसपोज ओवर हियर, ये यहाँ पे ट्रांसपोज ओवर 9 6y माइनस 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. इसका मतलब 9 इससे मल्टीप्लाई होगा और 2y 7 से मल्टीप्लाई होगा. इंप्लाइज दैट 9 multiplied by 6y minus 5 equals 2y and 7. 7 multiplied by 2y. अब ये एकदम इजी हो गया, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, ब्रैकेट यहां ओपन कर देंगे. 9 इंटू 6 54y माइनस 9 इंटू 5 45 इक्वल्स 7 इंटू 2 14y. बाकी सारा प्रोसेस सेम. 14y लेफ्ट साइड ट्रांसपोज हो जाएगा, 54y माइनस 14y और ये माइनस 45 है, इट गोज टुवर्ड्स राइट हैंड साइड. माइनस है बिकॉज इट इज नेगेटिव 45, जब ये राइट साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 45. इंप्लाइज दैट 54y माइनस 14y इक्वल्स 45. implies that 54 minus 14 10 50 means 40y equals 45. implies that y 40 मल्टीप्लाइड है, यहां जाएगा डिवाइड हो जाएगा 45 upon 40. we can cancel out the factors. 5 9s 5 8s, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, implies that y equal to 9 upon 8. this is our answer. On similar basis, 20 and 21 can be done by you. I am moving to 22. 7y plus 4 upon y plus 2 equals minus 4 upon 3. डिनोमिनेटर में है y plus 2, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस 4 के साथ. 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y plus 4 के साथ. implies that 3 multiplied by 7y plus 4 equals minus 4 multiplied by y plus 2. implies that brackets open 21y 3 into 7y plus 3 into 4 12 equals minus 4 into y minus 4y minus 4 multiplied by 2 minus 8. 21y minus 4y will be transposed towards left side, यहाँ पे आएगा तो यानी कि ये नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा. 21y
प्लस 4y इक्वल्स 12, यहाँ पे पॉजिटिव है, राइट साइड जाएगा, चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -8 -12 implies that 21 plus 4 25y equals -8 and -12 -20 implies that y equals 25 मल्टीप्लाइड है, राइट साइड जाएगा, डिवीजन एंड पे -20/25 कैंसिल आउट कर देंगे फैक्टर्स, 5 का टेबल, 5 4 20 5 5s are 25 implies that y equals -4/5. That's the answer. The next one, 15 multiplied by 2 minus y minus 5 y plus 6/1 minus 3y equals 10. यहाँ पे कुछ डिफरेंट है, ये न्यूमरेटर बहुत सारे टर्म्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो ब्रैकेट्स हैं सारे के सारे ब्रैकेट्स हम ओपन कर देंगे। implies that 15 multiplied by 2 minus y, 15 into 2 30 minus 15y minus यहाँ पे 5y and minus 5 into 6 it is -30 upon 1 minus 3y equals 10 implies that अब यहाँ पे हमारे टर्म्स ये दो लाइक टर्म्स हो गए और ये दो लाइक टर्म्स हो गए। अब यहाँ पे हमको क्लियर कट दिख रहा है, ये 30 पॉजिटिव है, ये 30 नेगेटिव है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, +30 एंड -30 मींस दे बिकम 0, -15y एंड -5y कितना हो जाएगा -20y, अब न्यूमरेटर में और कुछ नहीं रह गया, अपॉन 1 - 3y इक्वल्स 10। अब ये डिनोमिनेटर में बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल में आ गया। अब इसको हम डिवाइडेड में है, ये राइट साइड जाके मल्टीप्लाइड हो जाएगा, डन। तो -20y इक्वल्स 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 - 3y implies that -20y open the brackets 10 -30y यहां पे आ जाएगा, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 30y ऑलरेडी -20y equals 10 implies that 30 - 20 10y equals 10 implies that y equal to 10/10 implies that y equal to 1, क्यों? So that's our answer. इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग कर सकते हैं। तो हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। m-1/2 इक्वल्स 1 - m-2/3। ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है। शुरू में जैसे हमने क्वेश्चंस करे थे, क्या सिंपल प्रोसेस हम लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है हमारा 2 और 3, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं क्योंकि ये टर्म्स अलग हैं। डिनोमिनेटर 3 और 2, इसका एलसीएम आएगा 6। पूरी इक्वेशन को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेट अस सी, implies that 6 multiplied by m 6m minus 6 multiplied by m-1/2 equals 6 multiplied by 1 is 6 minus 6 multiplied by m-2/3। क्यों हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम से, क्योंकि अब हमारे जो फ्रैक्शंस होंगे, जो कि डिनोमिनेटर होंगे, वो अपने आप फैक्टर्स के तौर पे कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेट अस सी, यहाँ पे प्योर न्यूमरेटर है, सिंगल, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है। अब ये देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3s are 6, 6 alone, 3 2s are 6, 6m minus 3 multiplied by m-1 इक्वल टू 6 माइनस केवल बचा 2 इंटू m-2। अब हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है, अब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करना एकदम इजी हो जाता है। implies that open the brackets
6m माइनस 3m माइनस 3 एंड माइनस 1 प्लस 3। सिंबल का बहुत ध्यान रखना है, नहीं तो थोड़ी सी गलती होगी, पूरा का पूरा हमारा आंसर गलत हो जाएगा, सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे सही ढंग से। 6 माइनस 2m माइनस 2 एंड माइनस 2 इट बिकम्स प्लस 4 implies that 6m माइनस 3m माइनस 2m हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लेंगे। 6m माइनस 3m माइनस 2m है, इधर आएगा, इट बिकम्स प्लस 2m। अब यहाँ पे 3 है, 3 राइट साइड जाएगा, 6 प्लस 4 एंड इट बिकम्स माइनस 3 इक्वल 6 प्लस 4 माइनस 3 implies that 6m 2m 8m 8 minus 3 5m equals 10 10 minus 3 यानी कि 7 implies that m equals 7 upon 5. This will be our answer. m is equal to 7 upon 5. On similar basis 26 and 27 can be done by you. The last question is 28 one. 2 minus 7x upon 1 minus 5x. 3 plus 7x 4 plus 5x. पूरा डिनोमिनेटर यहाँ पे एक टर्म ऊपर है, एक टर्म नीचे, वन टर्म, पूरा डिनोमिनेटर यहाँ पे हम एक साथ ले जा सकते हैं टुवर्ड्स राइट साइड। तो ये डिवीजन एंड पे है, राइट साइड जाके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये यहाँ पे डिवीजन एंड पे है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस 7x से। implies that 4 plus 5x multiplied by 2 minus 7x, ये यहाँ पे, और यहाँ राइट साइड 3 plus 7x multiplied by 1 minus 5x। कोई भी टर्म पहले कोई भी टर्म बाद में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा सेम आएगा। तो दोनों में से कोई भी टर्म पहले या कोई भी टर्म हम बाद में लिख सकते हैं। implies that अब प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स हमारे दोनों साइड ओपन हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 8, 4 मल्टीप्लाइड बाई 7x माइनस 28x, 5x मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 10x, 5x मल्टीप्लाइड बाई 7x, 7 into 5 माइनस 35x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 into 1 3, 3 into 5x माइनस 15x, 7x into 1, यहाँ पे जगह नहीं है, नीचे लिख दे रहे हैं, 7x into 1 7x माइनस 7 into 5 35x square. Now here minus 35x square, ये लेफ्ट साइड है इक्वल टू के, और ये राइट साइड भी माइनस 35x स्क्वायर है। दोनों के दोनों टर्म नेगेटिव यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे। अगर ये यहाँ पे हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 35x स्क्वायर और ये माइनस 35x स्क्वायर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हम पहले ही उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं माइनस 35, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड है, एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है। माइनस 35x स्क्वायर, ये भी माइनस 35x स्क्वायर कैंसिल आउट। बाकी टर्म्स क्या बचे, 8 माइनस 28x प्लस 10x। चाहे तो हम इंडिविजुअली इनको पहले सॉल्व कर दें, राइट साइड इंडिविजुअली इनको सॉल्व कर दें, उसके बाद ट्रांसपोज करें। चाहे तो हम एक साथ x के टर्म लेफ्ट साइड लाके जब ट्रांसपोज करेंगे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोनों को अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे फिर सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लगेगा कि बहुत सारे टर्म्स है। तो सबसे पहला हमको क्या काम करना चाहिए, इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। लेट अस सी, 8 माइनस 28 प्लस 10 मीन्स माइनस 18x राइट साइड, और यहाँ लेफ्ट साइड कुछ नहीं बचा, राइट साइड 3 माइनस 15 एंड प्लस 7 इट इज माइनस 8x। डन, सॉल्व हो गए सारे टर्म्स। माइनस 8x को अब हम लेफ्ट साइड ट्रांसपोज कर लेंगे और 8 को राइट साइड ट्रांसपोज कर लेंगे, मीन्स इट बिकम्स 8x
नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, -18x एज इट इज, 8 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 8, नेगेटिव हो जाएगा राइट साइड जाके, 8 माइनस 18 इज माइनस 10x, 3 minus 8 is -5, implies that x equals, now दोनों साइड नेगेटिव है, कैंसल आउट हो जाएंगे हमारे सिंबल्स, x इज इक्वल टू 5, 10 कहा जाएगा डिनोमिनेटर में, 5 upon 10, 5 ones 5, 5 to the 10 means x equal to 1 upon 2. Done. That means we all have completed the linear equation exercise 8a. I feel that you all might have understood each and every question. Thank you.